बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ब्लैक पेपर चिकन। ये काइंड ऑफ एक चाइनीज़ से डिश है और इसमें थोड़ी सी पेपर्स यानी कैप्सिकम यूज़ हुई हैं, थोड़ी ब्लैक पेपर यूज़ हुई है और ये इतना मज़े का और अमेजिंग सा लगता है फ्राइड राइस के साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ईजी सिंपल सी रेसिपी है, तो चलें मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ चिकन क्यूब्स। इसके अलावा मैंने एक मीडियम अनियन लिया, उसको क्यूब फॉर्म में काट लिया है और 2 काइंड्स ऑफ मैंने कैप्सिकम लिए हैं, उनको भी क्यूब्स में काटा है। और थोड़ा सा हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च 3 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैदा। और इसके अलावा भी हम थोड़ा सा करी में कॉर्न स्टार्च यूज़ करेंगे, ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, विनेगर यूज़ करेंगे, 1 अंडा, थोड़ा सा सोया सॉस और केचप और ये चिकन क्यूब यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसके मेकिंग में हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलें मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे अपनी चिकन को मैरिनेट। इसके लिए जो मैंने 1 अंडा लिया था, इसे आप एक बोल में तोड़ लें। अब उसमें मिलाएं आप 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जो हमने रखा था ना 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और 1 टेबलस्पून मैदा, ये मिला लें। थोड़ी सी आप इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें और इसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे विनेगर यानी कि सिरका। इसको अच्छी तरह आप कर लें मिक्स। और अब आप इसमें मिलाएं 1/2 टीस्पून सोया सॉस। इसको मिक्स करने के बाद जो ये चिकन रखी है ना हमने क्यूब्स फॉर्म में काट कर 500 ग्राम्स यानी आधा किलो, ये भी इसमें मिला लें। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन जो होती है इसकी थोड़ी देर करनी होती है ताकि ये जो मैदा और कॉर्न स्टार्च और सारे जो हमने पेपर सारे फ्लेवर्स यूज़ किए ना ये इसके अंदर रच बस जाए। तो आप इसको मैरिनेट करें और इसको ढक कर रख दें फ्रिज में फॉर एन आवर और 2 आवर्स, जितना टाइम हो आपके पास। और अब हम उसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन में बहुत सारा ऑयल ले लिया, क्योंकि हम इसे जो चिकन के पीसेस हमने मैरिनेट किए थे ना उसको हमने फिर से निकाल लिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लें और अब आप इसको इस ऑयल में फ्राई कर लें। कोशिश करें कि आप इसको 1 बाय 1 डालें और थोड़ा सा दूर दूर रखें, वरना ये आपस में चिपक जाते हैं। तो चलें, जब तक मेरी फ्राइंग चल रही है आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस अपलोड को लाइक कर दें। थैंक यू। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा चेक करेंगे कि दूसरी तरफ से ये पके हैं या नहीं। ये देखें, जब ये इस कलर के हो जाए ना तो आप इनको सबको चेंज कर लें, लेकिन ये कुक टिल डन होंगे, यानी कि जब तक ये पूरे पक जाएंगे जब तक हम इनको फ्राई करेंगे। देखें कितने खूबसूरत से रेड रेड से हो गए ना। अब आप इनको निकाल लें एक बोल में और इनको साइड पे रख दें। जब ये हो जाएगा तो हम इसकी ग्रेवी स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये हमारी डन हो गई। अब हम इसे साइड पे रख दें, अपनी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं सबसे पहले डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें डालने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको थोड़ी देर तक आप सौटे करें जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज ना कर ले। अब ये देखें ऑलमोस्ट ये पका हुआ सा हो गया, इसकी कच्ची स्मेल चली गई। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने रखे थे ना अपनी सारी सब्जियां, कैप्सिकम और अनियन यानी प्याज, और ये जो शिमला मिर्च होती है ये ऑलमोस्ट 1 शिमला मिर्च है बड़ी। मैंने हाफ ली है रेड और ग्रीन, और 1 मीडियम साइज का अनियन लिया है। अब इसको आप फ्राई करें तेज़ आंच पर जब तक ये कलर थोड़ा सा चेंज ना कर ले। और उसके बाद आप इसमें मिलाएं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून ही आप डालें इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें डालें केचप, इसको अच्छी तरह कर लें आप मिक्स।
और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी भर कर लिया है और वो जो चिकन क्यूब था ना वो उसमें डिज़ोल्व किया है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है ना तो इस वक्त आप 1 कप की जगह इसमें 2 कप पानी डाल लें, ठीक है। तो चलें, हमने ये मिक्स कर लिया है और इसमें डालें हाफ़ टी स्पून, ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून शुगर यानी चीनी, क्योंकि इससे जो हम केचप का वो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह इन्हेंस होता है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो वो डाल लें, मेरे पास वाइट था तो मैंने वाइट डाल दिया। मिक्स करें, जैसे इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए, बॉइलिंग हो जाए, तो अब हम इसमें मिलाएंगे अपना कॉर्न स्टार्च स्लरी। ये मैंने बना कर रखा है 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च विद 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर। लेकिन ये जो ग्रेवी है ना, मैंने 1 कप लिया था पानी, इसलिए उसके हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप पानी ज़्यादा लें तो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेरी ये पूरी यूज़ नहीं हो रही, इसमें काफ़ी मेरा थिक हो गया तो मैं इसको बाकी को यूज़ नहीं करने वाली। ये देखें, इसको पकाएं आप थोड़ी देर, 2-3 मिनट आप हमेशा कॉर्न स्टार्च को पका लिया करें, वरना वो जो उसका अजीब सा फ्लेवर आता है ना थोड़ा कच्चा कच्चा सा, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारी इस तरह की कुकिंग डन हो गई। अब जो चिकन हमने फ्राई की थी ना वो इस पर आप डाल दें। चिकन हमने कुक टिल डन की थी, फ्राइड टिल डन की थी, यानी कि वो ऑल कुक्ड और फ्राइड है। अगर आप उसको वैसे भी खाएंगे तो वो फ्राइड ही होगी, ठीक है। तो इसमें आप डालें, इसको बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का सा मिला लें। और उसके ऊपर डालें आप 1 टीस्पून सिरका यानी विनेगर। और ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ द स्प्रिंग अनियन होता है ना, उसको कट करके इसके ऊपर गार्निश के तौर पे भी डालें और इस तरह भी डाल दें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। चाइनीज़ डिशेस में यूजुअली कैप्सिकम और कॉर्न स्टार्च और ये जो ग्रीन अनियंस होते हैं ये तो डलते ही डलते हैं। अब इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, हमारी कितनी खूबसूरत सी ना पेपर चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया। अगर आपको इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया, पानी ज़्यादा ऐड करें, कॉर्न स्टार्च ज़्यादा ऐड करें तो वो हो जाएगा। और इसको आप खाएं ज़बरदस्त सी फ्राइड राइस के साथ। बहुत मज़े की अमेजिंग सी रेसिपी है, क्विकली रेडी हो जाती है, बहुत आसान है। तो चलें, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ज़बरदस्त सी चाइनीज़ पेपर चिकन, ब्लैक पेपर चिकन या जो भी कह लें पेपर चिकन कैसी लगी। थैंक यू।